Hello, so the physics channel is back, as promised, this video is about the remaining applications of एम्पेयर सर्किटल लॉ। तो एम्पेयर सर्किटल लॉ की मैंने बताया था आपको कि सिलिंड्रिकल वाले केसेस में जो एप्लीकेशंस हैं वो हमने अभी छोड़ दी थी पिछले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम वो सिलिंड्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशंस के एप्लीकेशंस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडो let's start applying ampere circuital law in case of cylindrical current distributions। तो पहले हम केस ले रहे हैं सिलिंड्रिकल शेल का। तो एक सिलिंड्रिकल शेल लेते हैं जिसकी लंबाई इनफाइनाइट है, उसका r रेडियस है लेट्स से, और इस शेल में एक करंट है जो कि उसकी लेंथ के अलोंग उसके एक्सिस के पैरेलल चल रहा है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है करंट का, और ये करंट सिलिंड्रिकल शेल की एक्सिस से पैरेलल डायरेक्शन में चल रहा है, उसकी लेंथ के अलोंग चल रहा है, और साथ ही साथ ये करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। अब इसका हमें कैलकुलेट कर लेना है फील्ड, राइट। तो इसका फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। देखिए कैसे फील्ड आएगा। तो लेट्स फर्स्ट ड्रॉ ए सिलिंड्रिकल शेल। तो सिलिंड्रिकल शेल ये मैंने ड्रॉ की, देखो आर इसका रेडियस है और ये इसकी सेंटर में एक्सिस है। तो ये सिलिंड्रिकल शेल है, रेडियस आर दे दिया गया है, और इसमें करंट जो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, और इस सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अंदर ये एकदम हॉलो है, इसके अंदर कोई करंट नहीं है, इसके अंदर करंट नहीं है, ये बिल्कुल हॉलो है। जो भी करंट है यहाँ बाहर की तरफ है और इस सरफेस पर है। इंटीरियर इज हॉलो, इंटीरियर हॉलो है मतलब वहाँ कोई कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है, तो करंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसके सरफेस पे आई करंट आउटवर्ड आ रहा है, और ये आई इसमें यूनिफॉर्म तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब क्योंकि करंट बाहर की तरफ है तो कहीं पर भी देखेंगे हथेली से परपेंडिकुलर फील्ड, जैसे अगर इसके सेंटर से मैं आर दूरी पर देखना चाहूँ यहाँ पर फील्ड, तो करंट बाहर की तरफ है तो ये फील्ड हथेली से परपेंडिकुलर आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाला एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूँ, इतना वाला, तो इसका जो यहाँ फील्ड आएगा, देखो ये हथेली से परपेंडिकुलर आएगा। क्या डायरेक्शन रहेगी इस पॉइंट पर? इस एलिमेंट के फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आएगी, ये हथेली से परपेंडिकुलर। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ इस तरफ एक एलिमेंट कंसीडर कर लूँ, यहाँ पर इफ आई कंसीडर एन एलिमेंट हियर, बिल्कुल इसके सिमेट्रिकली ऑपोजिट यहाँ, तो इसका जो फील्ड यहाँ आएगा, देखो ये करंट तो हथेली से परपेंडिकुलर यानी ऐसे डीबी आ जाएगा। इन दोनों डीबी के जो कंपोनेंट रेडियल डायरेक्शन में है वो कैंसिल हो जाएंगे, और रेडियल डायरेक्शन से परपेंडिकुलर वाले ऐड अप होंगे, राइट। तो ये बी आया, इस बी को हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, एम्पेयर सर्किटल लॉ। तो एम्पेयर सर्किटल लॉ का इस्तेमाल करेंगे और इस बी को हम कैलकुलेट करेंगे। लेट्स मूव ऑन एंड कैलकुलेट दिस बी। तो मैंने एक ये लूप बनाया आर रेडियस का, करेक्ट। अब इस आर रेडियस के लूप में हम बी डॉट डी एल का इंटीग्रल लेंगे, तो हर जगह बी तो टैंजेंशियल आ रहा है, ये बी हर जगह टैंजेंशियल आ रहा है और डी एल उसी के डायरेक्शन में आ जाएगा। तो बी डॉट डी एल का जो इसमें इंटीग्रल आएगा लूप के अंदर, ये बी डॉट डी एल का इंटीग्रल आ जाएगा बी इंटू टू पाई आर। पर ये बी इंटू टू पाई आर तो हमने ये कैलकुलेट किया। अब जरा देखो, ये b इंटू टू पाई आर कैलकुलेट हो गया है, नो इशू हियर। राइट हैंड साइड पे म्यू नॉट इंटू आई आता है,
आई कितना आएगा, कितना करंट इस लूप के अंदर वाले एरिया को पेनिट्रेट करके निकल रहा है, 0। सारा करंट तो इस एरिया से बाहर है, तो इसको पेनिट्रेट करके 0 करंट पास कर रहा है, तो B इंटू 2πr आ गया 0, तो B आ गया 0। तो सिलेंड्रिकल शेल के इंटीरियर में ये जो फील्ड आता है ये 0 आ जाता है। दैट्स द रिजल्ट फॉर द इंटीरियर ऑफ द शेल। अब इसके एक्सटीरियर में भी हम देखना चाहें तो बेसिकली R जो है अब कैपिटल R से बड़ा ले लेते हैं, ये R लेते हैं, तो अब इस स्मॉल r रेडियस का एम्पीरियन लूप बनाएंगे। देखो ये मैंने स्मॉल r रेडियस का दूसरा एम्पीरियन लूप बनाया। ग्रीन वाले एम्पीरियन लूप्स हैं, ब्लू वाली हमारी सिलेंड्रिकल शेल का क्रॉस सेक्शन है। तो इसमें भी फील्ड की डायरेक्शन फिर एग्जैक्टली वैसे ही आ जाएगी, ऐसे टेंजेंशियल। अब इस लूप के अलोंग B हर जगह टेंजेंशियल है, तो B और DL हर जगह सेम डायरेक्शन में है, और B एंड DL अगर हर जगह सेम डायरेक्शन में है तो इधर B डॉट DL क्या आएगा, BDL, फिर अगला BDL, फिर अगला BDL। सारे BDL में B का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो B डॉट DL का जो इंटीग्रल आएगा, याद रहे B और DL हर जगह सेम डायरेक्शन में है, और B कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में, तो ये बाहर आ गया। DL का इंटीग्रल लिया तो B इंटू 2πr आ गया। DL का इंटीग्रल यानी सारे DL का सम कितना आने वाला है, 2πr। बेसिकली क्या है, B कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में, बाहर आया इंटीग्रल से, फिर इंटीग्रल ले रहे हैं DL का डॉट प्रोडक्ट लेते हुए, तो वो 2πr आ गया। अब ये किसके इक्वल रहेगा, ये इक्वल आया है म्यू नॉट इंटू आई के, म्यू नॉट इंटू आई। आई करंट इसके थ्रू पास कर रहा है। अब वो करंट आई जो है इस सिलेंड्रिकल शेल का आउटवर्ड करंट है, तो ये आई आ गया। अब तो सारा करंट हमारे लूप के अंदर के एरिया से पास कर रहा है, तो ये B कितना आया, ये आ गया म्यू नॉट आई बाय 2πr, म्यू नॉट आई बाय 2πr, ये B आ गया है। तो ये जो सिलेंड्रिकल शेल है इसका बिहेवियर देखो कैसा आ रहा है। ये रिजल्ट बिल्कुल सेंटर से पास कर रही थिन वायर वाला है। ये ऐसा रिजल्ट आया है कि जैसे ये सिलेंड्रिकल शेल ना होके एक थिन वायर है जो सेंटर से पास कर रही है इनफाइनाइट लेंथ की। ये जो मार्कर एक लाइन बना रहा है ना, इस लाइन के अलोंग एक थिन वायर है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो थिन वायर वाला ही रिजल्ट ही आ गया है। तो सिलेंड्रिकल शेल बाहर के पॉइंट्स के लिए कैसे बिहेव करती है, लाइक ए लॉन्ग थिन वायर, और अंदर उसके कितना फील्ड आता है, 0। तो अगर आप ग्राफ बनाओ इसका, B का मैग्नीट्यूड वर्सेस R का अगर ग्राफ बनाएंगे तो कैपिटल R वैल्यू तक तो फील्ड है ही नहीं, ये आएगा 0 है, और सरफेस से जस्ट आउटसाइड आते ही हाई वैल्यू एक आ जाएगी, उसमें ये स्मॉल r की जगह कैपिटल R है, और फिर जैसे जैसे आप दूर चलोगे ये घटता चला जाएगा और इन्फिनिटी पे 0 आ जाएगा। ये आपका ग्राफ आ गया है। वेरी सिंपल, आई एम श्योर यू कंप्लीटली अंडरस्टूड दिस। तो ये सिलेंड्रिकल शेल के फील्ड की कैलकुलेशन हो गई, करेक्ट। अब नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, नेक्स्ट हम सॉलिड सिलेंडर का केस लेने वाले हैं। तो लेट अस नाउ टेक अप द केस ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर हम लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से, उसका क्रॉस सेक्शन हम बोर्ड के प्लेन में ड्रॉ करेंगे, और वो सॉलिड सिलेंडर भी इनफाइनाइट लेंथ का है। इस प्रॉब्लम में और सॉलिड सिलेंडर के प्रॉब्लम में फर्क ये रहेगा कि यहाँ सिर्फ सरफेस पे करंट डिस्ट्रीब्यूटेड था, पर सॉलिड सिलेंडर के केस में पूरे एरिया में करंट डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। हम ये असम्पशन लेकर चलेंगे, ये बात मानकर चलेंगे कि करंट डेंसिटी J जो है वो थ्रू आउट सेम है।
तो करंट डेंसिटी हम कांस्टेंट मानते हुए चलने वाले हैं। तो देखिए ये मैंने बनाया सिलेंड्रिकल शेल। ये सिलेंड्रिकल शेल है, इसका रेडियस हमें बता दिया गया है कैपिटल आर, और ये सॉलिड है। सॉलिड है इस बात को इंडिकेट करने के लिए मैं यहाँ शेडिंग करके दिखा देता हूँ। ये शेडिंग क्या इंडिकेट कर रही है कि ये सॉलिड है, सॉलिड सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। लेंथ इसकी इनफाइनाइट है, बोर्ड के प्लेन से परपेंडिकुलर ये इंफिनिटी तक आ रहा है। करंट इसके अंदर है I जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। करंट एज आई सेड I है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट। I है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड करंट। तो J कितना हो गया, ये हो जाएगा करंट पर यूनिट एरिया, करंट डेंसिटी आ गया, राइट। अब हमें इसका फील्ड फाइंड करना है एट एन इंटीरियर पॉइंट एंड एट एन एक्सटीरियर पॉइंट। इंटीरियर का मतलब हो जाएगा कि स्मॉल r लेस देन कैपिटल R, इसके इंटीरियर की पहले बात हो जाए, फिर एक्सटीरियर की भी बात करेंगे। तो इसके इंटीरियर में यहाँ पर फील्ड देखेंगे कैसे आएगा, वही करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, R की डायरेक्शन में हथेली, तो हथेली से परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आएगा B। अब B की कैलकुलेशन के लिए क्या कर रहे हैं, हमने एक ये R रेडियस का एम्पीरियन लूप बना दिया। ये B हर जगह एम्पीरियन लूप से टेंजेंशियल है, करेक्ट। ये जो B है इस एम्पीरियन लूप से हर जगह टेंजेंशियल है। तो B डॉट dl का इंटीग्रल क्या आने वाला है, B डॉट dl कितना आया, BdL। फिर B को हम बाहर निकाल लेंगे और फिर सारे dl का समेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, B इंटू 2πr। सो B इंटू 2πr ये किसके इक्वल आया, म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू एनक्लोज्ड एरिया। इसके अंदर कितना एरिया एनक्लोज्ड है, पाई आर स्क्वायर। इसको J से मल्टीप्लाई कर दो, ये करंट हो गया इसके थ्रू पास करने वाला। ये एरिया है, इसके थ्रू पियर्स करते हुए, इस एरिया को पियर्स करते हुए, इसको चीरते हुए, ये जो R रेडियस वाला सर्कल का एरिया है, ये ब्लैक एरिया, इसको चीरते हुए कितना करंट बाहर आ रहा है, वो है J इंटू पाई आर स्क्वायर, करंट पर यूनिट एरिया इंटू एरिया। ये करंट आ गया म्यू नॉट I का। अब B क्या रहेगा, ये आ गया म्यू नॉट बाय 2 JR। और क्योंकि ये दोनों वेक्टर हैं और ये भी, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है। J क्रॉस R गिव्स यू द राइट डायरेक्शन, करेक्ट डायरेक्शन J क्रॉस R से आती है, तो इसलिए J क्रॉस R लेते हैं, ना कि R क्रॉस J। R क्रॉस J ऑपोजिट डायरेक्शन दे देगा, रॉन्ग डायरेक्शन दे देगा। तो ये इंटीरियर में फील्ड हुआ। इसी एक्सप्रेशन को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, J की जगह मैं ये वाला एक्सप्रेशन लिख डालूं तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा म्यू नॉट I इंटू स्मॉल r बाय 2π इंटू कैपिटल R स्क्वायर। ये ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड है। तो ये B का एक्सप्रेशन है इंटीरियर के लिए, सॉलिड सिलेंडर के इंटीरियर में B का एक्सप्रेशन। इसके बाहर कितना फील्ड आएगा वो भी देखते हैं। तो बाहर अगर फील्ड की डायरेक्शन आप देखोगे, सेंटर से फिर से वैसे ही R दूरी पर आ जाते हैं, तो इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन कैसे आएगी, करंट की डायरेक्शन में अंगूठा, हथेली R के अलाउ, तो हथेली से परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, ये आ जाएगा भी। अब ये जो B है इसको कैलकुलेट करना है, उसके लिए हमने बनाया एक अप्रोप्रिएट एम्पीरियन लूप, सर्कुलर बना दिया, जिससे कि हर पॉइंट पर B कांस्टेंट रहे। सर्कल के ऊपर क्या होगा, हर पॉइंट का R जो डिस्टेंस है सेंटर से बराबर है, तो B का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम आ जाएगा। और दूसरी बात, B सिर्फ इस एम्पीरियन लूप से हर जगह
टेंजेंशियल रहेगा, तो बी डॉट डी एल का इंटीग्रल आएगा बी डी एल, और सारे बी डी एल का समेशन कर लोगे तो आपका ये लॉ अप्लाई हो जाएगा। एक्सटीरियर पे आ गए हैं, स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा है, तो अब बी डॉट डी एल का इंटीग्रल ये तो वही आ जाएगा बी इंटू टू पाई आर, करेक्ट। अब b इंटू टू पाई आर जो b डॉट डी एल का इंटीग्रल आया, ये किसके इक्वल रहेगा, म्यू नॉट टाइम्स आई। अब तो सारा करंट उस लूप के अंदर ही है, ये पूरा का पूरा करंट अंदर आ रहा है। ब्लू वाला एरिया देखो, पूरा ब्लू एरिया ग्रीन सर्कल के अंदर है, हमारे एम्पीरियन लूप के अंदर सारा एरिया है, तो सारा करंट भी अंदर है। b क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय टू पाई आर। तो ये रिजल्ट तो फिर से वैसा ही आ गया जैसे एक थिन वायर वाला रिजल्ट हो। तो एक थिन वायर की तरह ये बिहेव कर रहा है। एक थिन वायर है जो इसके सेंटर से पास कर रही है और हमारे प्लेन से परपेंडिकुलर है, ऐसी वायर का ये फील्ड आ गया है, क्वाइट इजीली विजिबल हियर। अब इसका भी ग्राफ एक बार बनाकर देखते हैं। ग्राफ्स जो हैं ये इसलिए बनाए जाते हैं कि आपको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिल जाए आइडियाज का। तो ग्राफ जो है ये अपने आप में बहुत अच्छी कहानी कह देते हैं। सेंटर से लेके कैपिटल आर तक आप नोटिस करो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी, और फिर कैपिटल आर के बाद यानी सरफेस से बाहर निकलने के बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ जाएगा। तो सेंटर से कैपिटल आर तक तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी वाली स्ट्रेट लाइन और बाद में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये आ गया। तो ये सॉलिड स्फेयर के इंटीरियर में भी और एक्सटीरियर में दोनों में हमने कैलकुलेट किया मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग एम्पेयर्स सर्किटल लॉ। अब इसी लॉ को अप्लाई किया गया इन सो मेनी डिफरेंट एप्लीकेशंस। हमने सोलेनॉइड, टोरॉइड, सिलिंड्रिकल शेल, सॉलिड सिलेंडर। सो क्योंकि इसको अब हम कई जगह अप्लाई कर चुके हैं, अब इसकी हमें अच्छी प्रैक्टिस हो गई है, इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है। एक छोटा सा प्रॉब्लम मैं अब इसके ऊपर डिस्कस करना चाहूँगा। लेट अस टेक अप वन प्रॉब्लम एंड दैट विल एंड द वीडियो। दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर विल एंड विद दैट प्रॉब्लम। एक छोटा सा प्रॉब्लम जो बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो लेट अस टेक दैट वन। इसमें हम क्या करेंगे, एक बड़े से सॉलिड सिलेंडर में जिसके अंदर करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है, उसमें एक सिलिंड्रिकल कोएक्सियल कैविटी इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो कैविटीज का तो हमें एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले ज़माने से, राइट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या करते थे, जो कैविटी वाला पोर्शन होता था उसका फील्ड अलग से कैलकुलेट करके और पूरे फील्ड में से उसको हटा देते थे, सब्ट्रैक्ट कर देते थे। वही काम हम यहाँ भी करने वाले हैं कि कैविटी वाला पोर्शन का फील्ड लेके उसको पूरे बॉडी के फील्ड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कैविटी के अंदर वाला फील्ड आ जाएगा। सो लेट्स गेट गोइंग। कैसे ये कैलकुलेट होता है, लेट्स सी। एक फिर से ये सॉलिड सिलेंडर है और इसमें एक सिलिंड्रिकल कैविटी है। ये सिलिंड्रिकल कैविटी है। सिलिंड्रिकल कैविटी की लेंथ भी इनफाइनाइट है और पूरे सिलेंडर की भी, और दोनों की एक्सिस जो हैं वो पैरेलल है। ये बड़े सिलेंडर की एक्सिस यहाँ इस पॉइंट से पास कर रही है और इस कैविटी की एक्सिस यहाँ से। ये दोनों ही एक्सिस आपस में पैरेलल हैं। सिलेंडर की लेंथ भी इनफाइनाइट है, कैविटी की भी। दोनों के बीच की जो दूरी है, ये जो दूरी है इनके बीच, ये है L। अब इस कैविटी के अंदर हमें फील्ड पता लगाना है। मान लो ये हमने ले लिया L, ये वेक्टर L और ये वेक्टर R, तो यहाँ पर फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं।
ओके, इस पॉइंट पर ये सॉलिड सिलेंडर है अदरवाइज, पर कैविटी यहाँ है। कैविटी वाले एरिया में कोई करंट नहीं है, बाकी सारे एरिया के थ्रू करंट डेंसिटी यूनिफॉर्म है और आपको गिवन है। इस एरिया के थ्रू एक गिवन करंट डेंसिटी है J, जिसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है। कैविटी वाले एरिया में कोई करंट नहीं है, कोई करंट डेंसिटी नहीं है। तो अब देखो, अगर हम मान लें हम यहाँ पे फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं इन दिस सिलेंडर विद द कैविटी, पर पहले हम ये मानकर चलते हैं कि पूरा का पूरा सॉलिड सिलेंडर है, कोई कैविटी नहीं है। तो कैविटी नहीं है, पूरा सॉलिड सिलेंडर है, ये मानकर चलिए, देखते हैं क्या होता है। हम फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे इस पॉइंट पर पूरा सॉलिड सिलेंडर मानते हुए। तो पूरा सॉलिड सिलेंडर ले लिया जाए तो इस पॉइंट का रेडियल डिस्टेंस हो जाएगा L प्लस R। सो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा फुल सिलेंडर का मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर क्या आएगा? अभी तो देखो ये फॉर्मूला देखा है ना, μ0/2 J क्रॉस R, पर R की जगह यहाँ ये रेडियल वेक्टर कितना है? L प्लस R, ये आ गया L प्लस R, राइट? क्वाइट सिंपल, L प्लस R आया। अब कैविटी वाला पोर्शन, अब ये तो पूरा सिलेंडर है ना, अब पूरे सिलेंडर में इतना वाला पोर्शन जो था उसका क्या फील्ड? तो ये जिसको हम रिमूव करने वाले हैं उस पोर्शन का फील्ड, तो इसको मैं लिख देता हूं बी रिमूव, मतलब वो पोर्शन का फील्ड जिसको हम रिमूव करने वाले हैं और कैविटी बनाने वाले हैं। इतने पोर्शन को हम रिमूव करके कैविटी क्रिएट करेंगे, राइट? हमने ये सिलेंडर पकड़ के खींच के निकाल के फेंक दिया, तो उसको हम रिमूव करने वाले हैं। तो जिसको रिमूव करने वाले हैं उसका फील्ड मैंने बोला बी रिमूव, वो कितना आएगा इस पॉइंट पर? अब ये एक सिलेंडर है अपने आप में, इसका यहाँ कितना फील्ड? μ0/2 J क्रॉस R, फॉर्मूला। अब इस सिलेंडर को हम रिमूव करने वाले हैं। सिलेंडर को रिमूव किया तो उसका फील्ड भी टोटल फील्ड में से रिमूव कर लो जी। तो नेट फील्ड जो हमें कैलकुलेट करना है इस पॉइंट पे वो आ जाएगा। तो बड़े सिलेंडर के अंदर से छोटा सिलेंडर जो है उसका फील्ड कैंसिल कर दो, रिमूव कर दो, आपको नेट फील्ड इस पॉइंट का मिलेगा। क्या आया? इसमें से फुल सिलेंडर के फील्ड में से ये जो रिमूव करने वाले हैं पार्ट, इसका फील्ड ये है, रिमूव कर दो। इसका नाम भी हमने रिमूव रखा था, रिमूव कर दो इसको। तो वो नेट फील्ड क्या आया जी? ये नेट फील्ड अब आ जाएगा, इसमें से ये रिमूव किया, μ0/2 J क्रॉस L, ये आ गया। तो B नेट जो है ये आ गया μ0/2 J क्रॉस L। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको आप आगे इस्तेमाल कर सकते हो, करोगे। मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस रिजल्ट, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस अक्सर आते हैं इन बोथ द JEE एग्जाम एंड द नीट एग्जाम। सो ये हमारा वीडियो था जिसमें हमने अब एम्पेयर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशंस इस चैप्टर के लिए पूरे किए हैं। आगे चलकर हम एम्पेयर सर्किटल लॉ फिर अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के समय, और तब तो डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई हो जाएगा। सो दैट विल बी इवन मोर फन, बट दैट हैज़ टू वेट फॉर fair bit of time, couple of months. तो अभी के लिए हम इस वीडियो को रोकेंगे। आप सबको मेरी बेस्ट विशेस। All of you stay healthy, stay safe, and keep watching videos in this channel. Keep learning physics, keep enjoying it, and please keep sharing the videos here. Keep subscribing to this channel. Encourage others to subscribe and learn physics. Please share the joy of learning this subject. Bye bye for now. Have fun.